हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम सब्जेक्ट हिस्ट्री बिहार बोर्ड 2017 में जितने भी MCQ प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों का आज हम डिस्कशन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से हुआ। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। एक का आंसर होगा हुआ बी। क्या होगा? एक का आंसर बी होगा। पहले ही सब क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग दे चुके हैं। हड़प्पा 1921 इसमें खुदाई हुआ हड़प्पा का। कालीबंगा से राज्य पूछता है कि किस राज्य में है? तो राजस्थान में। लोथल से नदी और राज्य दोनों पूछता है। तो लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। अगर राज्य पूछ दे तो वह किस नदी के किनारे है? और सॉरी, राज्य पूछ दे तो गुजरात राज्य में पड़ता। चलिए हम लोग आज सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हुआ मोहनजोदड़ो था। दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर ए होगा। क्या? दो का आंसर ए होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। वह किसने किया? तो हरिसेन ने किया था। हरिसेन ने। तो 3 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 3 का आंसर सी होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वो गुप्त काल था। कौन काल था? गुप्त काल। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर बी होगा। 4 का क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ। सभी क्वेश्चनों पर एनालिसिस करवा दिए पहले। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। 2009 से 2016 तक वीडियो डाला गया 2017 का। चलिए 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो 78 ईस्वी में हुआ। कब हुआ कनिष्क का राज्यारोहण? तो 78 ईस्वी में हुआ। कनिष्क किस वंश के थे? तो वह कुषाण वंश के थे। किस वंश के? कनिष्क थे तो कुषाण वंश के। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। तो 6 का क्या होगा? 6 का डी होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित यानी कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वह त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, ये सभी किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। क्या है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी नंबर होगा। 7 का बी नंबर होगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो वह स्तूप का जो संबंध है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ए होगा। 8 का जो आंसर है ए होगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। क्या जोड़े थे? हुआ ब्रह्मचर्य जोड़े थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य था। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का बी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन पूछा गया हुआ 2017 में भी। अलबर्नी किसके, सॉरी यहाँ पे होगा, अलबर्नी किसके साथ भारत आया? अलबर्नी किसके साथ भारत आया? तो वह अलबर्नी जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। गजनवी हो गया, इसको कर लीजिएगा। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। अलबर्नी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनी। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का बी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? यानी कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे।
इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत का विवरण लिखा। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा? तो हुआ ए सभी थे क्या? इब्न बतूता अल-मबनी भी अरबी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जो हम्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किस साम्राज्य से? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का डी नंबर होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था किसने? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और उनका 2 भाइयों ने किया था। तो 14 का आंसर हुआ होगा सी नंबर होगा। चलिए हम लोग 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या लगाते थे? अपने आप के नाम के पीछे क्या लगाते थे? वो तो राय लगाते थे। जैसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था कृष्णदेव राय। तो क्या आंसर होगा 15 का डी नंबर होगा। क्या होगा? 15 का डी नंबर। चलिए 16 में आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हुआ? आईन ए अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है आईन ए अकबरी? 5 भागों में। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर से जाना जाता था? तो वह किसके लिए जाना जाता था? तो वह शेरशाह है ना, भू सुधार यानी कि भूमि सुधार के लिए प्रसिद्ध था शेरशाह। तो वह 17 का आंसर होगा कितना? 17 का आंसर बी नंबर हो। चलिए हम लोग 18 पे चलते हैं। क्या? तंबाकू का टाइपिंग वाला कितना गलत लिख के भेजता है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सर्वप्रथम अकबर ने किया था। वह किसने किया था? हुआ तो अकबर ने। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर हुआ ए होगा। क्या होगा 18 का आंसर? तो ये होगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। दीन ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीन ए अशरफ का अर्थ हुआ क्या होता है? तो दीन ए अशरफ का अर्थ होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष। क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। जो 19 का आंसर जो होगा हुआ 19 का आंसर सी होगा। क्या होगा? 19 का आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? यानी कि दीन ए इलाही को स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही का स्थापना हुआ 1581 या कभी कभी दे देता है 1582 भी दे देता है। तो ये किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य में कौन शासक का काल है इस समय? तो हुआ अकबर का। तो जिसका शासन काल होगा वही किया होंगे। तो अकबर ने किया था। तो 20 का आंसर क्या होगा? 20 का सी नंबर होगा। चलिए हम लोग 21 नंबर को, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? तो वह बदायूं था। कौन? बदायूं। कौन था हुआ? तो बदायूं। बदायूं किसमें ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी नंबर में। चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर। अकबरनामा की रचना किसने किया था? हुआ अकबरनामा का रचना किसने किया? तो अकबरनामा का जो रचना है अबुल फजल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? अकबरनामा का रचना अबुल फजल के द्वारा हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किस वर्ष? 1526 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ताजमहल निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? हुआ शाहजहां ने। तो 24 का आंसर होगा डी नंबर। 24 का आंसर डी होगा। चलिए 25 नंबर, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वह ये जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर कितने ऑप्शन में है? तो बी नंबर में। तो 25 का क्या होगा? 25 का बी होगा। 25 का आंसर बी। चलिए हम लोग चलेंगे अब 26 नंबर क्वेश्चन पे। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित किससे हुआ? तो जो अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है ना वो कर्नवालिस से। किससे संबंधित है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है। कारगिल विद्रोह कब हुआ? कारगिल विद्रोह हुआ कब हुआ? तो कारगिल विद्रोह 1999 में हुआ। 1999 का आंसर ऑप्शन कितने नंबर में? ए में है। तो कारगिल विद्रोह 1999 में हुआ। कारगिल विद्रोह किसके किसके साथ हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के साथ हुआ। इसमें भारत ने इजराइल की सहायता से पाकिस्तान को हरा दिया। 29 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। 29 का क्या होगा? 29 का होगा बी नंबर। कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। तो 10 में कितना ऑप्शन? बी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन का घोषणा 1905 में हुआ था। और किसने किया था? वह लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन का घोषणा। या देखिए ऑप्शन आ गया, बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन किसने किया? तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। दोनों क्वेश्चन लगातार हुआ दे दिया है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को पहुंचा था। तो क्या आंसर होगा? 33 का आंसर जो होगा हुआ ये नंबर होगा। 34, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? हुआ था 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 34 का क्या होगा? 34 का सी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कितना ऑप्शन है? सी नंबर है। 35 का सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में एवं भीम के द्वारा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ओ ह्यूम इसके आंसर होगा। ओ ह्यूम है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा हुआ? 36 नंबर का बी। 37 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था। किसने में? तो 1930 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? 37 का जो हुआ आंसर होगा ए होगा। 37 का आंसर क्या होगा? आइए हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या हो गया भाई? आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के जो वो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। कि कौन थे वो? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस। इसमें देख लीजिए भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो वह भारतीय संविधान जो लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 40 का क्या होगा? 40 का सी होगा।